चक्रीय यौगिकों के 10वें ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम संयुक्त वलय वाले विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रथम सदस्य है इंडोल। यह मुक्त अवस्था में चमेली तथा नारंगी के फूलों में तथा कई पौधों में ग्लाइकोसाइड के रूप में पाया जाता है। इसमें यहाँ इनके संश्लेषण की विधियाँ नाम से हैं, वैज्ञानिकों के नाम से, और एग्ज़ाम में भी यही नाम से ही पूछी जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2.5 से लेकर 5 नंबर तक यह विधियाँ आती हैं। इसके संश्लेषण की विधि का नाम है फिशर इंडोल संश्लेषण। इंडोल तथा इसके व्युत्पन्न बनाने की यह महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें कार्बोनिल यौगिक या कीटो अम्ल की फेनिलहाइड्रोजीन के साथ उत्प्रेरक, कई सारे उत्प्रेरक हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जलीय जिंक क्लोराइड या बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 या कंसंट्रेट H3PO4 या एथेनॉल में H2SO4 की उपस्थिति करा के इसे बनाते हैं। जैसे पायरुविक अम्ल यदि हम यहाँ लें तो उससे इंडोल बनता है, और यदि एसीटोन लें तो 2-मेथिल इंडोल बनता है। ये एसीटोन क्रिया कराई फेनिलहाइड्रोजीन के साथ, तो इसका ये एसीटोन का फेनिलहाइड्रोजोन बन गया। और इस फेनिलहाइड्रोजोन को हम गर्म करें निर्जलीय जिंक क्लोराइड BF3, कंसंट्रेट H3PO4 या एथेनॉल में H2SO4, तो आपके ये 2-मेथिल इंडोल बन जाता है। एग्ज़ाम में इसकी मैकेनिज्म भी आती है। यदि हम पायरुविक अम्ल लेके चलेंगे तो क्या बनेगा? इंडोल। यहाँ फेनिलहाइड्रोजीन से क्रिया कराई, ये आपके इसका फेनिलहाइड्रोजोन, पायरुविक अम्ल का फेनिलहाइड्रोजोन बन गया। इसमें आपके अब ये H3PO4 या निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में कराया, तो आपके इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हीट किया, CO2 निकलने के बाद ये इंडोल। मैकेनिज्म हम इसके हाइड्रोजोन से शुरू करते हैं। ये एसीटोन का फेनिलहाइड्रोजोन, यहाँ पे आपके NHN डबल बॉन्ड और ये एक H यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाता है, तो ये इस तरह से H यहाँ आया नाइट्रोजन पे, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच गया? CH2 के बीच में। ये एक CH3 का H नाइट्रोजन पे, और डबल बॉन्ड यहाँ की जगह कहाँ आ गया? CH2। फिर यहाँ आपके अंत्याणुक पुनर्विन्यास, जिसके द्वारा ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ये प्रोटोनीकरण पे ये इस तरह से आपके ये बन जाएगा, और फिर रीअरेंजमेंट होगा, इस तरह से बनेगा। फिर आपके आगे जो प्रोटोनीकरण हुआ था विप्रोटोनीकरण हो जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर अमोनिया मुक्त होने के बाद ये 2-मेथिल इंडोल बन जाएगा। यदि एसिटाल्डिहाइड हो तो आपके इंडोल बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें बेंजीन वलय के साथ पिरोल वलय संयुक्त होती है, अतः इसमें बेंजीन की तथा पिरोल की सभी सामान्य अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। यानी पिरोल हमने यदि पढ़ा है, थोड़ा सा याद भी रखा है, तो उसके आधार पर ही इसकी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आसानी से याद कर सकते हैं। पहली अभिक्रिया है अपचयन। विभिन्न अपचायकों से अलग अलग उत्पाद बनते हैं। यदि अम्लीय माध्यम में वैद्युत अपचयन कराया जाए, टिन तथा HCl द्वारा अपचयन कराया जाए, तो 2,3-डाई हाइड्रो इंडोलिन बनता है। निकेल उत्प्रेरक की द्वारा अपचयन कराने पर पहले इंडोलिन और फिर ऑक्टा हाइड्रो इंडोल बनता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी ऑक्टा हाइड्रो
इंडोल ही बनता है। लेकिन निकल की उपस्थिति में 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजनीकरण कराएं तो आपके पिरोल वलय टूट जाती है और 2 मेथिल 1 अमीनो साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये अम्लीय माध्यम में हम कराएं अपचयन तो आपके केवल पिरोल वलय का एक द्विबंध ही संतृप्त होकर 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल। यदि प्लेटिनम और 4H2O यानी किससे कराया तो आपके क्या होता है, बेंजीन वलय के भी और पिरोल वलय के भी सारे संतृप्त हो जाते हैं। निकल में कराएं तो पहले ये 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल, फिर ये आपकी इंडोलिन। निकल 225, पिरोल वलय टूट जाएगी, आपके ऑर्थो अमीनो एक्सा हाइड्रोटोलुइन बन जाएगी। अब इसमें ESR इलेक्ट्रॉन फिर स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ होंगी इसके बारे में बात कर रखी है। तो आपके यहाँ ये इस तरह से इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनादी संरचनाओं में स्थिति 3 पर ऋणावेश है, स्थिति 2 पर ऋणावेश है। तो निश्चित तौर पे बेंजीन वलय की तुलना में पिरोल वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है तो यानी E+ इलेक्ट्रोफाइल इसी में आकर्षित होकर जुड़ेगा, पर वो 2 पे जुड़ेगा या 3 पे जुड़ेगा ये बात हमें यहाँ समझनी है। इंडोल में बेंजीन वलय की तुलना में पिरोल वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए ESR पिरोल वलय की स्थिति 2 या 3 पर हो सकती है। कौन सी स्थिति पे होगी इसका निर्धारण हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के बने हुए मध्यवर्ती धनायन के स्थायित्व के आधार पर करेंगे। जैसे स्थिति 2 पर यदि हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो केवल एक अनुनादी संरचना ही होगी, क्योंकि यदि हम इस तरह से और अनुनादी संरचना बनाएं तो यहाँ ये दोनों वलयों के जॉइंट पे प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनों का षटक जो स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होता है ना इस वलय में पूरा है ना इस वलय में पूरा है, इसमें कम से कम एक वलय में पूरा है। तो इस तरह की अन्य संरचनाएं बनेंगी वो अस्थायी होंगी। लेकिन यदि 3 पे इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया कराएं तो ये और ये इसकी अनुनादी संरचना यानी 2 अनुनादी संरचनाएं होंगी स्थिति 3 पर, 2 पे केवल एक होगी, यानी कि प्रमुख रूप से ESR इंडोल में स्थिति 3 पे होगी। यदि 3 मरी हुई है तो फिर 2 पे ले जाएगी। उभयधर्मी प्रकृति ये हमने पिरोल में भी पढ़ा था, यहाँ भी है। पिरोल की तरह इंडोल में भी नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के एरोमेटिक षटक में शामिल होने के कारण प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यह बहुत दुर्बल क्षारीय होता है। इसी कारण इसमें दुर्बल अम्लीय गुण भी पाए जाते हैं। यह ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन मुक्त करता है। कार्बधात्विक यौगों में हमने पढ़ा था कि कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक जिनमें भी सक्रिय अम्लीय हाइड्रोजन है उनसे क्रिया करके एल्केन मुक्त करता है, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया अभिक्रिया है कि एल्केन मुक्त होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो इसका मतलब उसमें अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोजन है, यहाँ भी यही है। यहाँ CH3 और CH4 और ये आपका लवण बन जाएगा। सल्फोनेशन कराएं तो ये 3 सल्फोनिक अम्ल, इंडोल 3 सल्फोनिक अम्ल। ये CH3CH से कराएं आपके रायमर टीमान अभिक्रिया तो ये 3 फॉर्मिल या और आपके ये क्यूनोलिन बन जाती है। अब इंडोल की संरचना तथा एरोमेटिकता, इसमें सभी परमाणुओं का sp2 संकरण होता है, इसलिए दोनों वलय समतलीय होती हैं। इन वलयों के लंबवत उपस्थित pz कक्षकों के सहवर्त पार्श्वीय अतिव्यापन से दोनों वलयों में एरोमेटिक षटक पूरा होता है। तल के ऊपर तथा नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अब चक्रीय विस्थानीकृत होते हैं। इंडोल में निम्न एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। पहला, दोनों वलय समतलीय क्योंकि सभी परमाणुओं का sp2 संकरण। दूसरा, यह योगात्मक अभिक्रियाओं की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देता है। तीसरा, दोनों वलयों में हक्केल नियम के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
इसमें अनुनाद पाया जाता है। इसमें विस्थानीकृत चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। धन्यवाद।